हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start Hindi literature. Lesson 17 गाय की चोरी। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ गाय की चोरी और इसका सारांश मैं आपको बता रही हूँ। इस पाठ में बताया है कि लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि वे कुछ करते धरते तो नहीं हैं परंतु अपनी बढ़ाई करते रहते हैं। इस आदत से कभी वह स्वयं भी फंस जाते हैं। ऐसा ही मुंशी प्यारेलाल के साथ हुआ। मुंशी लाल एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके आसपास क्या हो रहा है सब पता पहले चल जाता था। यदि नहीं चल पाता था तो वो सहन नहीं कर पाते थे। किससे घर में क्या होता है ये सब वह पता लगा लेते थे। फिर भी जितना उनको मालूम होता था उसमें जोड़कर बातें बनाकर लोगों को बताते थे। वह तब तक शांत नहीं बैठते थे जब तक उनकी बात कोई सुन नहीं लेता था। एक रात एक बुढ़िया की गाय चोरी हो गई। बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाकर मुंशी लाल सोते रहे। जब बुढ़िया का रोना पीटना सुना तो लोग जमा हो गए। भीड़ में से किसी ने कहा कि पुलिस को खबर करो। थानेदार तहकीकात करने आया तो बयान के लिए मुंशी लाल को पुकारा गया। मुंशी लाल निकल तो आए पर चेहरा फक पड़ा हुआ था। जब उनसे पूछा गया तो उनका बदन कांपने लगा, आंखें फैल गईं। एक क्षण तो वह खामोश हो गए। उसने मनगढ़ंत कहानी बनानी शुरू की। नीचे निगाह करके अपने डरावना सपने जो देखा था उसको बयान करते रहे। इसके बाद मुंशी शाम को दिखाई नहीं पड़े। उनके चेहरे पर हार छाई हुई थी कि कोई ऐसा आदमी चाह रहे थे कि कोई उनकी बात सुन ले जिससे वे सारा गुबार निकाल सकें। सुबह मुंशी अंधेरे उठकर से घर से निकल पड़े परंतु दिन भर नज़र नहीं आए। 4-5 दिन नज़र नहीं आए। एक रोज़ नज़दीकी गांव से कोई आया तो पता लगा कि मुंशी जी नगला में किसी अहीर के यहाँ फौजदारी करने गए थे। 5-7 किसान भी उनके साथ थे। चोरी की गाय का सुराग लगाकर कैसे पहुँचे यह कोई नहीं जानता था। अगली सुबह मुंशी प्यारेलाल 3 आदमी के साथ गाय को लेकर चले आ रहे थे। उनकी आंखों में विश्वास झलक रहा था और बोल रहे थे कि पुलिस भला क्या कर सकती थी। मैं तो पहले ही जानता था जो काम करना चाहिए अपने बूते पर करना चाहिए। इतना कहते अपनी बाह खोल के दिखा दी जो सचमुच लाठियों से सूजी हुई थी। तो ये चैप्टर आपको मैंने सारांश इस चैप्टर का बता दिया है। तो इस चैप्टर को आप ढंग से रीड करिएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मैं दूंगी तो जो आपको करने होंगे और शब्दार्थ को आप अपनी कॉपी में करिएगा। ओके स्टूडेंट्स।